बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम बाईवेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट केस में यानी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हो उस केस में हम बाईवेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम डिस्कस करेंगे। जब हमारे पास द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू आर मोर वेरिएबल is known as joint distribution। यानी दो या दो से ज्यादा वेरिएबल हों तो उस केस में हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको हम जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन वेरिएबल इज नोन एज यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। यानी अगर हमारे पास एक वेरिएबल हो तो उस केस में हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको हम यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू वेरिएबल is known as बाईवेरिएट। और हमारा टॉपिक भी यही है कि दो वेरिएबल हों और दोनों डिस्क्रीट हों तो उस केस में हमारे पास ये देखें द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू वेरिएबल इज नोन एज बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू आर मोर is known as multivariate। ये तो थोड़ा सा मैं आपको डिफाइन किए कि हमारे पास जब दो या दो से ज्यादा वेरिएबल हो तो उसके हम जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को हम जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, ये जनरलाइज फॉर्म है जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन। जब हमारे पास द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन वेरिएबल, सिर्फ हमारे पास एक वेरिएबल हो तो उस केस में हमारे पास इज नोन एज यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। और हमारे पास द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू वेरिएबल्स इज नोन एज बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू और मोर इज नोन एज मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब मैं आपको टेबल की मदद से समझाता हूँ बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अब जो हमारा टॉपिक है बाईवेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी बाईवेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आज का हमारा टॉपिक है बाईवेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जांपल इफ ऑल द इसको मैं पहले डिफाइन कर देता हूं आपको समझाने के लिए। इफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ टू random variables along with their respective probabilities ये हमारे पास अगर all the possible values of a random variable along with their probabilities presenting in a tabular form। जब इसको टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं तो ये हमारे पास बाईवेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। If all the possible values of two random variables along with their respective probabilities presented in a tabular form is known as bivariate probability distribution। उसको हम बाईवेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। ये देख लें फॉर एग्जांपल
इफ x हैव n वैल्यूज, हमारे पास जो एक रैंडम वेरिएबल है उसमें n वैल्यूज हों, एंड y हैव m वैल्यूज। ये हमने जनरलाइज करके लिखे, इसलिए n और m जो हमारे पास है कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी नंबर हो सकते हैं। हमारे पास x में n वैल्यूज हों और y में m वैल्यूज हों, तो उस केस में ये देखिए हमारे पास इस किस्म का एक टेबल बनेगा हमारे पास बाइवेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। यानी ये देखिए x की जो वैल्यू है वो n तक है और y की वैल्यू जो है वो m तक है, और अलॉन्ग विद देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज, ये तमाम प्रोबेबिलिटीज हमने लिख ली। तो ये हमारे पास जो है इसको हम बाइवेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। अच्छा, बाइवेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में इंडिविजुअल यूनिवेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होंगी, यानी x की अलग से जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, यानी देखिए x की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह आएगी कि x1 के सामने जो तमाम जो हमारे पास जो रो है उन सबको हम ऐड करेंगे। ये हमारे पास x1, इसी तरह x2, ये हमारे पास xi और साथ ही में xn, और इसी तरह y हमारे पास एक जो दूसरा रैंडम वेरिएबल है इसके हम अलग अलग से जो प्रोबेबिलिटीज मालूम करेंगे। हमारे पास आ जाएगा ये प्रोबेबिलिटी ऑफ y, प्रोबेबिलिटी ऑफ y2, yj, और साथ ही में हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ym। तो ये दोनों भी इसी एक टेबल में, ये तो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटीज भी है और ये हमारे पास इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज भी, यानी x के हमारे पास अलग से जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो इस तरह भी हमारे पास टोटल 1 आएगा और इसी तरह भी हमारे पास टोटल 1 ही आएगा, क्योंकि ये दोनों में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। इसको हम अलग से लिखेंगे। ये देखिए हमारे पास x की वैल्यू है x1, x2 अप टू xn, और प्रोबेबिलिटी ऑफ x, ये हमारे पास यूनिवेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है x का, और इसको हम कहते हैं मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज। ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में से जब दोनों वेरिएबल की अलग अलग से हम प्रोबेबिलिटी लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरह से सेम द केस विद y, अगर y का भी हम लिख सकते हैं y1, y2 अप टू y में हमारे पास m वैल्यूज हैं, तो इसके हर एक के अलग अलग से प्रोबेबिलिटी और ये अलग से हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, तो हमारे पास इसका भी टोटल हमारे पास 1 लाजमी आएगा, और इनको हम कहेंगे मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आइए अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन की मदद से मजीद बाइवेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को सीखते हैं। ये देखिए मैं बुक से एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ, इसकी मदद से आपको न्यूमेरिकल समझाता हूँ। ये देखिए हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल लेट x and y are two discrete random variables with the following joint probability distribution, यानी हमारे पास दो ये गिवन है, इसी हमारे पास क्वेश्चन में दो रैंडम वेरिएबल है जिनकी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास गिवन है। और फाइंड क्या करना है, फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस y, और हमारे पास है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2x माइनस 3y, ये हमने फाइंड करना है। तो ये देख लें, और साथ ही में एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ xy,
अच्छा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, तो ये हमारे पास टेबल गिवन है, तो सबसे पहले हमने ये करना है कि इसमें मार्जिनल जो प्रोबेबिलिटीज है वो फाइंड करनी है। यानी इसी टेबल को मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ टाइम की बचत के लिए। तो यहाँ हम एक जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यूज को जमा करेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ y आ जाएगा हमारे पास, और ये x है तो यहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x आ जाएगा। तो इनको इस तरह भी टोटल करेंगे, इस तरह भी टोटल करेंगे, यानी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी सबसे पहले हम मार्जिनल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। इन दोनों को प्लस किया तो ये 0.25 आ गया, 0.50 और 0.25। इसका ये टोटल जो है ये 1 आना चाहिए, ये देखिए 1 आ रहा है हमारे पास। इसी तरह x की मार्जिनल प्रोबेबिलिटी भी हम फाइंड करेंगे, तो हमारे पास 2 ये 0.10 10 0.200 ये हमारे पास आ जाएगा 0.40, और इसी तरह जब इनको हम प्लस करते हैं तो ये हमारे पास 0.60 आ जाएगा। अच्छा, सबसे पहले जो पार्ट है इसमें वो है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करना। तो यह हमारे पास अब इंडिविजुअल यूनिवेरिएट केस हुआ, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स हमारे पास जो पहले हम सीख चुके हैं कि यानी एक्स को प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका टोटल लेंगे। यानी हमारे पास इस तरह है कि 1 को 2 को सॉरी एक्स की वैल्यू जो है 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.40 से प्लस, और हमारे पास 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.60 से। तो इससे हमारे पास जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 3.2। कैलकुलेटर की मदद से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.2। अच्छा, इस तरह एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y, तो ये हमारे पास y का यूनिवेरिएट केस हुआ है, सिंगल वेरिएबल वाला, जो हम y को प्रोबेबिलिटी ऑफ y से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका टोटल लेंगे। यानी y हमारे पास है 1 को 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 0.25 प्लस ये समेशन जो है इसका मतलब इसको हमने ऐड करना है, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.50 से प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 से, और इससे हमारे पास जो आंसर आया जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y हमारे पास आ गया 3। तो हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x भी कैलकुलेट कर लिया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y भी कैलकुलेट कर लिया। अब अगर हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस y कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y की इक्वल होता है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो है वो हमारे पास है 3.2 और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y हमारे पास है 3। तो जब दोनों को प्लस करेंगे तो इससे आंसर आ जाएगा 6.2। इसका जो फोर्थ नंबर पार्ट है वो है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2x - 3y। तो यहाँ हम सिंपली एक्सपेक्टेशन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो यूज करेंगे। हमारे पास ये देखें 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई और एक कांस्टेंट 2 के साथ एक्सपेक्टेशन ये है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x हो जाएगा, और जब ये एक्सपेक्टेशन यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी तो ये 3 इस तरह रह जाएगा, ये हो जाएगा 3 × एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y। तो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x की वैल्यू हमारे पास है 3.2 और ये माइनस है, सॉरी, तो यहाँ पे आ जाएगा -3 × एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y। 3 हमारे पास ये 3 आ गया और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y की वैल्यू भी हमारे पास 3 है, तो 3 आ जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा -2.6। -2.6। अच्छा, ये तो प्लस केस में है। हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x y जो है ये हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x × एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y के इक्वल तब ही हो सकता है जब ये हमारे पास x और y इंडिपेंडेंट होंगे। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि आया x और y इंडिपेंडेंट है कि नहीं। x और y हमारे पास जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जब हम ये चेक करते हैं कि x और y इंडिपेंडेंट है या नहीं, तो हमारे पास f ऑफ x y जो है वो इक्वल आना चाहिए f ऑफ x × f ऑफ y, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x × प्रोबेबिलिटी ऑफ y की। तो कोई भी इसमें से हम कोई नंबर ले लेते हैं, यानी x की जगह 2 और y की जगह 1 ले लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास f ऑफ 2 × 1 और ये f ऑफ 2 × f ऑफ 1 की इक्वल आना चाहिए। तो f ऑफ 2 × 1 2 1 x2 y1, तो ये है 0.10
अच्छा, अब इससे भी यही आंसर आ गया, तो ये इंडिपेंडेंट होंगे, फिर हमारे पास ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। अगर नहीं होगा तो ये इक्वल नहीं आएगा इसके इक्वल। तो f(2) हमारे पास यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 तो 2 के सामने जो है वो हमारे पास है 0.40, और हमारे पास f(1) यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इसमें हमारे पास 0.25। तो इसको जब हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो चेक करते हैं कैलकुलेटर से। तो ये देख लें, जब हमने 0.4 को जब 0.25 से मल्टीप्लाई किया तो 0.1 आ गया। तो ये दोनों 0.1 यानी 0.10, तो ये दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब है x एंड y इंडिपेंडेंट है, x एंड y आर इंडिपेंडेंट, दोनों वेरिएबल इंडिपेंडेंट हैं। तो इस केस में हमारे पास ये इक्वलिटी होल्ड करती है, यानी अगर इस केस में हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x y मालूम करेंगे तो इसको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y, इसकी ये इक्वल आ जाएगा। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो है वो है 3.2 और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y जो है वो है हमारे पास 3। तो जब दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 9.6 आ जाएगा, ये आ जाएगा 9.6। ये देख लें, हमारे पास एक ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन थे दो वेरिएबल के, यानी बाइवेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हमें क्वेश्चन दिया हुआ था कि ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस y और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2x माइनस 3y और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y फाइंड करें। सबसे पहले हमने किया कि मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज फाइंड की। मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज, जिस तरह मैंने पहले बताया कि ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में इंडिविजुअल यूनिवेरिएट जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको हम मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज कहते हैं। यानी हमारे पास x है, इसको हमने सिंपली ऐड किया तो ये हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ x आ गई, ये मैं क्लियर करके लिख लेता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ x, तो ये हमारे पास 2 की प्रोबेबिलिटी यानी 0.4 आ गई और 4 की प्रोबेबिलिटी 0.60 आ गई। इसी तरह y है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ y यहाँ हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ y यानी 1 की प्रोबेबिलिटी ये आ जाएगी, इन दोनों को ऐड किया इस तरह, तो ये हमारे पास मार्जिनल। और उसके बाद तो हम जिस तरह मैंने पहले बताया था, इससे यूनिवेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। और ये हमने डिस्क्रीट केस में पहले भी पिछले लेक्चर में फाइंड किया था। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बाय डेफिनेशन x मल्टीप्लाई बाय px और उसका टोटल लेना था। x2 को हमने 0.40 से मल्टीप्लाई किया, प्लस इस समीशन की वजह से हमारे पास प्लस आ गया, और 4 मल्टीप्लाई बाय ये हमारे पास। तो इस तरह ये पूरा क्वेश्चन हमने कैलकुलेट किया। तो आइए एक और एग्जांपल की मदद से हम मजीद सीखते हैं। अच्छा, ये मैंने एक और जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल केस में मैंने ये लिख लिए हुए, और फाइंड क्या करना है, वेरिएंस ऑफ x, वेरिएंस ऑफ y, वेरिएंस ऑफ x माइनस y और वेरिएंस ऑफ x प्लस y। अच्छा, ये वेरिएंस ऑफ x, तो इसमें हमारे पास ये देखें यूनिवेरिएट है, यानी एक सिंगल वेरिएबल है। तो इस केस में भी हम सबसे पहले मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज फाइंड करेंगे, और मार्जिनल प्रोबेबिलिटी जिस तरह मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया उसी तरह हम इस केस में भी फाइंड करेंगे। इन दोनों को प्लस किया 0.25, 0.50, 0.25 और ये हमारे पास 0.40 और 0.60 और इससे 1 आना चाहिए। ज़ाहिर है ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिवेरिएट, तो इससे लाजमी 1 आएगा। तो वेरिएंस ऑफ x फाइंड करने के लिए जिस तरह मैंने बताया, वेरिएंस ऑफ x ये हमारे पास इक्वल होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का होल स्क्वायर। यानी वेरिएंस ऑफ x को कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू जरूरत होगी और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ x से मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल ले लेंगे। यानी x की वैल्यू हमारे पास 0 मल्टीप्लाई बाय प्लस और 1 मल्टीप्लाई बाय 0.60, तो इससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.60 यानी 0.6 भी लिख सकते हैं, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर हमारे पास x स्क्वायर को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ x से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका हम टोटल लेंगे। तो इस तरह हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, यानी 0 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.40 प्लस 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.60, तो इससे भी हमारे पास 0.60 आ गया। फाइंड हमने जो टारगेट था वेरिएंस ऑफ x स्क्वायर, तो वेरिएंस ऑफ x हमारे पास वेरिएंस ऑफ x आ जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर यानी 0.6 माइनस 0.6
0 का होल स्क्वायर। तो इससे हमारे पास जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वेरिएंस ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी 0.24। सेम इसी तरह जब हमें कोई ये वेरिएंस ऑफ y मालूम करें तो वेरिएंस ऑफ y हमारे पास फार्मूला है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y फाइंड करेंगे, y को प्रोबेबिलिटी ऑफ y से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका टोटल लेंगे। तो जब y को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ y से मल्टीप्लाई करते हैं यानी 0 को सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.50 से प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0.25। तो इससे हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y की वैल्यू आ जाएगी और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इससे हमारे पास आ गए 1। इसी तरह एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y स्क्वायर, तो ये हम y स्क्वायर को प्रोबेबिलिटी ऑफ y से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका टोटल लेंगे यानी 0 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.25 प्लस 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.50 प्लस 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.25। तो हमारे पास जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y स्क्वायर है इसकी वैल्यू हमारे पास आती है 1.50 और वेरिएंस ऑफ y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y का होल स्क्वायर यानी 1.50 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा तो इससे 0.50 आंसर आ जाएगा। अच्छा ये देखिए जो हमारे पास जो टारगेट था उसमें वेरिएंस ऑफ x भी फाइंड कर लिया, वेरिएंस ऑफ y भी हमने फाइंड कर लिया। भाई हमारे पास वेरिएंस की जो प्रॉपर्टी है वेरिएंस ऑफ x प्लस y, ये हमारे पास वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y की इक्वल होती है। यानी अगर हम वेरिएंस ऑफ x मालूम करें तब भी यानी अगर कोई ये कहे कि वेरिएंस ऑफ x माइनस y तो यहाँ भी वेरिएंस ऑफ x माइनस वेरिएंस ऑफ y की इक्वल आएगा। तो इस केस में प्लस यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस भी हो तब भी प्लस आएगा, माइनस हो तब भी प्लस आएगा। तो वेरिएंस ऑफ x की जो वैल्यू है हमारे पास है 0.24 और वेरिएंस ऑफ y की वैल्यू हमारे पास 0.50। तो ये हमारे पास आ जाएगी 0.74 और ये वैल्यू हमारे पास वेरिएंस ऑफ x प्लस y की भी यही होगी, वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y और ये भी हमारे पास 0.74 के आएंगे। यहाँ पे मैंने ये प्रॉपर्टी यूज की है तो हमारे पास ये जो टारगेट था ये भी पूरा हो गया। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। शुक्रिया।